नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के बारे में। यूपीएससी के द्वारा जो सीडीएस का एग्जाम कराया जाता है, इसके द्वारा आप कौन कौन से एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं एंड किस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए एंड मैरिटल स्टेटस, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं साथियों क्वालिफिकेशन के बारे में। बात करते हैं आईएमए और ओटीए के लिए, यानी अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मतलब कि आपने डिग्री किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने बीए किया है, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री आपने की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं डिग्री में। ठीक है, कम से कम पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वैसे आपके ज़्यादा नंबर हैं तो और अच्छी बात है। बात करें इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से बैचलर डिग्री की है इंजीनियरिंग में, आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई किया है या फिर बीटेक किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? इंडियन नेवल एकेडमी के। या फिर आपने इंजीनियरिंग में कोई अदर डिग्री की है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की, अगर आप एएफए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, मतलब कि आपने जैसे बीए किया है, बीएससी, बीटेक या फिर कोई अदर डिग्री आपने की, लेकिन 12th के लेवल पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए। एंड 12th पीसीएम के बाद आपने बीए किया या फिर कोई अदर डिग्री की है, जैसे कि आपने बीकॉम कर लिया या फिर आपने साइंस में ही डिग्री की है, मतलब कि आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12th आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, एंड डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है, आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन। अब सवाल यहाँ पर आपका ये था कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, मतलब कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन है, आप जिस टाइम अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, उस टाइम तक अगर आपके डिग्री में कोई भी बैक नहीं है, मतलब कि बैकलॉग नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछला आपका बैकलॉग रहा हो लेकिन उसके बाद आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, लेकिन करंट टाइम पर, जिस टाइम पर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिस ईयर आप अप्लाई करने जा रहे हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, उस टाइम पर अगर आपके पास कोई भी बैक नहीं है, मतलब कि डिग्री में आपके पास कोई भी बैक नहीं बाकी है, ठीक है, ऑल क्लियर है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करंट टाइम पर बैक है, मतलब कि ग्रेजुएशन में बैक है और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, मतलब कि आपके पास कोई भी बैक पेपर नहीं रहा है, ऑल क्लियर है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ टाइम दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, 2023 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 2024 तक आपको जो पास होने की डिग्री है, सर्टिफिकेट है आपके ग्रेजुएशन का, वो आपको उपलब्ध कराना होता है, मतलब कि दिखाना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, देन आप जब भी अप्लाई करें नोटिफिकेशन पढ़ें, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है सीडीएस एग्जाम का, आप उसको पढ़िए, और फाइनल ईयर का जो डिटेल में जानकारी दी गई हो आप उसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही। बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के लिए एज लिमिट के बारे में। अगर आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 19 से 24 वर्ष, यानी कि 19 to 24 ईयर्स। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 19 से 24 वर्ष। एंड अगर आप एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 20 से 24 वर्ष, यानी कि 20 to 24 ईयर्स। अगर आप ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके लिए एज लिमिट है 19 से 25 वर्ष, यानी कि 19 to 25 ईयर्स। तो ये है एज लिमिट यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। साथियों, समय समय पर जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं आप उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि समय के साथ जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, एज लिमिट भी चेंज हो सकती है, इसलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखें।
कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमेरिड, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा होता है। अगर आप चाहें तो डिटेल में जानकारी पढ़ सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन की गई होती है। और ट्रेनिंग के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होती, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड, यानी कि मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और आप जब भी अप्लाई करना चाहें जिस ईयर, तो उस ईयर का जो यूपीएससी सीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें जो एज लिमिट दी गई हो उसको ध्यान रखें। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट टाइम यानी कि जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस ईयर अप्लाई करने जा रहे हैं उस ईयर का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, क्योंकि समय के साथ चेंजेस भी हो सकते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, और अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।